चले वन एक्सरसाइज 9 का क्लास 9 का एक्सरसाइज 8.1 का चतुर्भुज चैप्टर है, शुरू हो गया। चतुर्भुज चैप्टर में कहता है कि एक चतुर्भुज है, एक क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है, इस तरह का कुछ चतुर्भुज का फिगर मेरे हिसाब से होगा। ठीक है, इसमें कहता चतुर्भुज के जैसे ए बी सी और डी चारों कोनों का अनुपात जो है, चारों कोनों का अनुपात जो है, चतुर्भुज के चारों कोनों का अनुपात जो है 3:3, इसको हम ऐसे लिखें, एंगल ए अनुपात एंगल बी अनुपात एंगल सी अनुपात एंगल डी इक्वल टू जो है कितना है, 2:3:9:6। 3:5:9:13 अनुपात 13, 3:5:9:13 है। तो चतुर्भुज के सभी कोण क्या होंगे? ठीक है, क्योंकि देखिए हल निकालेंगे तो क्या होगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री होता है। ठीक है, इसीलिए अनुपातिक गुणज इक्वल टू एक्स। इसीलिए क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना होगा, 3x इक्वल टू 360 डिग्री होता है। तो एंगल ए का जो है कितना, 3x है, अनुपातिक गुणज 1 लिया है, बी का 5x है, प्लस सी का 9x है, प्लस डी का 13x है, इक्वल टू 360 डिग्री। इसीलिए 5×3=8, 9×8 17, 17×3 20, 10 30x हो गया, इक्वल टू 360 डिग्री। देखिए 5×3=8, 8×9 17, 17×3 20 पे 0 हासिल, 2×1=3, 2×3। इसीलिए x बराबर 360/30, 0 कैंसिल, 12×36। इसीलिए x का वैल्यू कितना निकला, 12। इसीलिए एंगल ए इक्वल टू क्या, 3x। तो क्या 3x का मतलब 12 हुआ, बराबर 12 36 डिग्री, ये बराबर 36 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू कितना, 5x। 5x माने 5 और गुना 12, 12×5=60 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू 9x है, 9x यानी 9 गुना 12, 108 डिग्री। तथा एंगल डी इक्वल टू 13x, 13 गुना 12, 12 गुना 13 कितना होगा,
156 डिग्री हो गया। ठीक है, इसीलिए रख दीजिए इसीलिए एंगल ए बराबर 36 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल डी इक्वल टू 108 डिग्री और एंगल सी होगा 108 डिग्री। एंगल डी बराबर 156 डिग्री। सबको जोड़ दीजिए 360 होगा। 6 8 14 14 6 20 हासिल 2 5 2 7 7 6 13 3 16 16 के 6 हासिल 1 2 1 जो 60 हो गया। ठीक है, तो चलिए यही हुआ आंसर। सभी चारों कौन हुआ इतना आंसर कहा गया है। 2 नंबर का सवाल है 8 करके का 9 क्लास का। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, ठीक है, तो दिखा कि चतुर्भुज एक आयत है। चलिए प्रमाण देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन प्रत्येक समांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकता। ये बेसिक्स आप लोगों को पढ़ाए हैं, अगले लिंक में जाकर आप देख लीजिएगा पहले वाला। आप लोगों को प्रत्येक समांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकता, लेकिन प्रत्येक आयत समांतर चतुर्भुज होता है। क्यों? आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आयत के प्रत्येक विकर्ण की लंबाई बराबर होता है। ठीक है, लेकिन समांतर चतुर्भुज का नहीं होता है। आयत के विकर्ण की लंबाई बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज का भी आमने सामने की भुजा की लंबाई बराबर होता है, आयत का भी आमने सामने की भुजा की लंबाई बराबर होता है। लेकिन इसमें सिर्फ फर्क इतना है कि इसी विकर्ण की लंबाई बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तब कहते हैं उस समांतर चतुर्भुज को आयत है। तो कहता है कि इसकी विकर्ण की लंबाई बराबर है, तो इसका मतलब है तो हमको दिखाना है कि आयत है। प्रमाण इसमें लिखते हैं ए बी सी डी। इसमें जब फिगर नहीं दिया तो लिखना पड़ रहा है, माना कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है जिसमें AC बराबर BD है। इतना सिद्ध करना है, ये सब लिखना पड़ता है। सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है। एक आयत है, इतना तो लिखना ही होगा। तब यहाँ देते हैं प्रमाण, तब यहाँ लिखेंगे प्रमाण, यहाँ से लिखते हैं प्रमाण। इसमें लिख आयत का तो आमने सामने समांतर चतुर्भुज का भी आमने सामने की भुजा की लंबाई बराबर होता ही है। तो इसमें क्या कर रहा है, इसके लिए विकर्ण की लंबाई बराबर ही है, विकर्ण की लंबाई बराबर है, आमने सामने की भुजा की लंबाई बराबर ही है। तो अब इसमें क्या करना, आमने सामने के समांतर चतुर्भुज का भुजा की लंबाई भी बराबर होता है। इसमें विशेष दिया इसमें विकर्ण की लंबाई भी बराबर है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको करना है कि इसके क्या होगा, कोण, इसके कोण 90 डिग्री सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, चलते प्रमाण में। तो ये त्रिभुज ABC में लेते हैं, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ABD में लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में लेते हैं। ABD में ABC ये त्रिभुज हो गया, ABD ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो चलिए त्रिभुज ABC में क्या है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज अगर कहा है तो इसका सम्मुख भुजा भी बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए त्रिभुज ABC में तो क्या होगा, AB, इस त्रिभुज का ABC, इस त्रिभुज का ABD। चलिए ABD, ABC और ABD, यानी ये भुजा बराबर ये भुजा भी होगा। चलिए AB तो यहाँ होगा AD, इस त्रिभुज का ABC का BC, इसको फिर इसका ABD का AD बराबर है। चलिए दूसरा क्या है, AC इक्वल टू BD दिया गया है।
क्या लिखना है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के नियम से क्योंकि कारण लिखना बहुत जरूरी है। और दूसरा क्या होगा, AC इक्वल टू बी डी, AC इक्वल टू बी डी, ये तो दिया विकर्ण की लंबाई बराबर, तो इसको लिखेंगे दिया गया है। और तीसरा क्या लिखेंगे, AB में ABC भी है और AB में ABD भी है, AB इक्वल टू AB कॉमन हो गया, AB इक्वल टू AB उभयनिष्ठ या कॉमन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉमन उभयनिष्ठ। हाँ, इसीलिए क्या हो गया, एस एस एस, इसीलिए भुजा 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 से, इसीलिए भुजा 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 से त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज ABC ABD। ठीक, अब ये दोनों बराबर हो तो ये कोण बराबर ये कोण होता है, इसीलिए एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल लिखेंगे से होगा तो वही चीज, लेकिन जो त्रिभुज पहले उसी का लेंगे, एंगल B इक्वल टू एंगल D, सॉरी एंगल B इक्वल टू एंगल A। इस तरह ABC लिए तो ये कोण इसका तो ये कोण, ठीक है, ये समीकरण 1। ठीक, अब चलते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के संगत कोणों का, दोनों संगत कोण अगर इस तरह समांतर चतुर्भुज होते हैं तो इसके दोनों का योग 180 डिग्री होता है, इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका मतलब समांतर चतुर्भुज ये दोनों कोण का योग 180 डिग्री होगा। इसीलिए एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, जबकि A बराबर B है तो एंगल A लिख लेते हैं और प्लस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री, समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, तो 2 एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री, इसीलिए एंगल A इक्वल टू 180 होते 2 90 हो गया, इसीलिए एंगल A बराबर एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये देखिए ये कोण भी 90 डिग्री, ये कोण भी 90 डिग्री है। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। इसी प्रकार लिखेंगे तो इतना नहीं करना है। इसी प्रकार एंगल C बराबर एंगल D, एंगल C बराबर एंगल D भी कितना होगा 90 डिग्री, ये होगा तीसरा। ठीक ना, इसीलिए समीकरण 2 एवं 3 से क्या सभी को 90 डिग्री होगा, समांतर चतुर्भुज का सभी को अगर 90 डिग्री हो तो आयत होगा। तो समीकरण 2 एवं 3 से ABCD एक आयत है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज यही प्राप्त करना था, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल में।